ज़ुहैब, आजकल एक चीज़ मैंने सुनी है कुछ अरसे से, फ्रेंड्स की रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जी फैटी लिवर। अच्छा, वो इससे लगता है सुनने में कि जी आप ओवरवेट होंगे। नहीं, ओवरवेट भी नहीं होती, बिल्कुल स्मार्ट लड़कियां खाते ज़्यादा होंगे आप, है ना? ऐसा भी नहीं है। बहुत फिट लड़कियों में भी मैंने देखा है कि फैटी लिवर मेल्स में भी होगा। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? उनको पता है? इसके बारे में भी हम जानते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि आपकी बॉडी को फैट्स की ज़रूरत है। अब कौन से फैट्स की ज़रूरत है कि जो हम मामूल के मुताबिक खाना खा रहे हैं? आप बेकरी आइटम्स बहुत खाती हैं? सिर्फ बिस्किट नहीं, ज़्यादा नहीं खाती मैं, सिर्फ सुबह 4 बिस्किट खाती हूँ। सही। तो ये हमारी बॉडी को कैसे मुतासिर करता है और फैट्स ज़रूरी हैं, कितने फैट्स ज़रूरी हैं और कहाँ से वो मिल सकते हैं? और ये जो हम बाहर जाके फूड खाते हैं रेस्टोरेंट्स में बैठ के, हम ये समझते हैं कि बड़ा मज़े का खाना है, मज़े का तो होता है, लेकिन आपके लिवर को, आपके हार्ट को कैसे मुतासिर कर रहा है, ये सारी हम बात करेंगे। फैटी लिवर कंडीशन खास तौर पे कि इसका ये कितनी डेंजरस हो सकती है, इसके सिम्टम्स हैं, नहीं है, इलाज क्या है, ये बातें हमें बताएंगे डॉक्टर निदा। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, हमारे साथ ही बिल्कुल आमने सामने। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, जीपी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। निदा, हमने तो बहुत ही पढ़ाई की है इतना कुछ है ना। कितने साल पढ़ी? अभी तक पढ़ी। माशाल्लाह, सही। क्या बात। अच्छा, मुझे बताएं कि ये फैटी लिवर क्या चीज़ है? क्या देखो, फैटी लिवर ना एक कॉमन टर्म है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फैटी लिवर को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक की तो बात आप रहने दें, ठीक है। अब हम अल्कोहल लेने की वजह से होता है, तो अब हम उसको रहने देते हैं। जो हमारे यहाँ कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो लोग, जैसे आप कह रही थी कि दुबले पतले अफराद को भी हो रहा है, मोटे अफराद को भी हो रहा है, चलता फिरता आदमी, उसको पता ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराया और फैटी लिवर आ गया। वो आता है MSLD के टर्म में, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़। मतलब आपके लिवर में फ़ैट जमा हो गया, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, PCO है, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। किसी को डायबिटीज़ है, हर चौथे अफराद को डायबिटीज़ है। किसी को ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये भी आपको हर तीसरा चौथा बंदा, पांचवा छठा बंदा आपको नज़र आएगा। या किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हाई है या LDL हाई है। अभी हमारी जीन्स के अंदर दुबले पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल्स का इशू होता है, क्योंकि उनको फेमिलियल है। पाकिस्तानी एशियन पॉपुलेशन वो डायबिटिक भी होते हैं, चाहे, अच्छा ये मैं नहीं कह सकती कि आप फिर हम ये कहें कि भाई हम तो सब खाएंगे, ऐसा नहीं है। जो ओबीज़ हैं उनके अंदर इनकी शरह ज़्यादा पाई गई है फैटी लिवर डिजीज की। फैटी लिवर उसमें होता क्या? मतलब लिवर के अंदर, सेल्स के अंदर फैट होता है, लेकिन हर सेल के अंदर क्या होता है, आपकी सेहत को कैसे अफेक्ट करता है? इसमें 5 से 10% अगर आपके लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाए, शुरुआत में ये बड़ी साइलेंट किलर होता है, इसमें कुछ नहीं होता, कोई फील नहीं होता। और अक्सर और बेशतर लोग कंप्लेन करेंगे, बस मुझे सीधे हाथ की तरफ यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, बस दर्द होता है, अपर एब्डोमेन में पेन, अपर एब्डोमेन डिस्कम। मैं ऐसे बैठती हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं ऐसे करती हूँ, दर्द होता है, हल्का हल्का अपर फुल एब्डोमेन लगता है। और या तो किसी को कुछ नहीं होता, या तो एक फुल अपर एब्डोमेन ऐसा फील होगा आपको। इनडाइजेशन सी फील होगी कि मुझे खाना हजम नहीं हो रहा। अभी कितनी आम बात है और ये हर किसी को हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी स्टेजेस हैं। आपने शुरुआत में अगर नहीं देखा अपने आप को, नहीं आपने अपना लाइफस्टाइल बदला, अपने टेस्ट नहीं कराए जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, और अपनी चीज़ें जो हम खाने पे अब बात करेंगे, तो आगे जाके लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है। फिर आपके LFT ख़राब होना शुरू होते हैं। अक्सर लोगों का SGPT, जिसको ALT कहते हैं, वो हाई होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होगा? अच्छा, LFT भी खराब, LFT ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वो स्टेज आती है कि फाइब्रोसिस होता है, मतलब लिवर जो है स्टिफ होना शुरू हो जाता है। अब फिर उसका फंक्शन खराब होना शुरू हो। जब लिवर का फंक्शन खराब हो गया, फिर आप गए जो है ना बिल्कुल। अब आम लफ्ज़ों में जब लिवर खराब होता है तो क्या आपका गड़बड़ हो जाता है? जब लिवर खराब हो जाता है, उसकी भी स्टेजेस हैं। हमारे पास बहुत चांसेस हैं हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। इसकी भी स्टेजेस हैं, F0, F1, F4 स्टेजेस हैं। F2 तक आप इसको रोक सकते हैं। किस तरह रोक सकते हैं? अपना लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस, वजन कम करने की दवाएं, खुद से नहीं हो रहा तो दवा लेके वजन कम करने डॉक्टर के मशवरे से, और वजन ठीक है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की दवा लें, ठीक है। और इसके अलावा इसको रोकने की अलग दवाएं आती हैं, फैटी लिवर की दवाएं, जो कि आपको स्पेशलिस्ट ही दे सकता है और कोई नहीं दे, आप खुद नहीं ले सकते उसको, क्योंकि उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। कितने दिन देना है? 3 महीने देना है, ALT मॉनिटर करना है, उसके बाद आपके वेट के लिहाज से वो दवाएं होती हैं। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, हम अवेयर और ऐसा जिनको फैटी लिवर है वो बिल्कुल तेल का इस्तेमाल नहीं करें, वो उस पर भी मैं आती हूँ। फिर अगर फाइब्रोसिस आपकी वर्स हो जाए, मतलब लिवर बिल्कुल स्टिफ हो गया, फिर आप सिरोसिस में चले जाते हैं, मतलब एंड स्टेज लिवर डिजीज।
फिर आपका लिवर ख़त्म है, पेट में पानी भर गया, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, लिवर कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें ये। लेकिन इसमें हमें 10 से 14 साल लगते हैं इन सारे इस स्टेजेस को, और इसमें रोक लेकिन सकते वो पता बिल्कुल दिस इज अ अच्छा, वेरी मुझे रिवर्सिबल symptoms जैसे एक तो आपने कहा कि पेट Very इधर reversible यहाँ दर्द disease, होता है कहीं। हाँ। इसके अलावा स्टूल के जरिए भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं, सिर्फ अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट अगर symptoms होगी तो नहीं है होगी, इसके, वरना तो ऐसा नहीं कुछ पता नहीं चलता। होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल फैमिली में, हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर है, तो आप अपना फैटी लिवर जरूर चेक बात कराएं। ये बस, है simple डॉक्टर सी बात। साहिबा कि हमारे यहाँ मेडिकल जो चेकअप है ना समय हर 6 महीने में मुझे कराना ही है, वो ट्रेंड कम है और वो बहुत जरूरी है कि बिल्कुल, आप अपने मेडिकल टेस्ट कराएं, पता ही नहीं चलता वरना कि क्या चल रहा है बहुत बॉडी में। जरूरी, बिल्कुल बहुत हाफ ईयरली वो तो मेडिकल चेकअप्स होते तो हैं ना, एहतियात वो- इसमें, इसके बाद चलें अगर कंडीशन है, अब उसके बाद लाइफस्टाइल और खासतौर पे खाने में फिर क्या चाहिए? अगर आपको फैटी लिवर आ गया है, एक तो अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ नहीं होती लिवर के फैटी लिवर वो करने के लिए। आपको पता लग गया है तो उसका आइडियल टेस्ट जो होता है वो फाइब्रो स्कैन ऑफ द लिवर होता है। उसमें ये आपको पता लग जाता है कि आप कौन सी स्टेज पे, इन्फ्लेमेशन की स्टेज पे हैं कि फाइब्रोसिस की। वो आम हर बड़े अस्पताल में अब पाकिस्तान में होता है। क्या नाम है टेस्ट का? फाइब्रो स्कैन ऑफ द लिवर, फाइब्रो स्कैन। ये तब कराना है जब फैटी लिवर किस लेवल का किस आया हो? लेवल का आ रहा है, ठीक है। किस आपको लेवल दवा पे की आ- जरूरत है, दवा की नहीं लेकिन वो क्या जरूरत है, रिपोर्ट में लेवल यानी वो होगी? वो symptoms के लेवल बाद ही डॉक्टर जाकर आप आपको करेंगे ना। देख के वो कुछ वो होते हैं उसके ना, लाइक उसकी कुछ रीडिंग्स होती हैं, वो लिखा हुआ आ जाता है कि Blood आपकी test आप इस स्टेज में रेड में है, ग्रीन में है, ब्लू में है, वो साफ एक आम आदमी भी पढ़ के और बता सकता सिम्टम्स है। वही है कि आपने जब टेस्ट की तरफ Exactly. जा रहे हैं कि पेट में आपके दर्द Exactly, मुसलसल हो रहा है। exactly. सही, ठीक फिर अगर आपको पता लग गया है, सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से भी पता लग नहीं, गया तो डॉक्टर साहब, पहले पहले पता लगने से पहले यानी क्या किस हम चीज़ इंटेक पे? जो खाते हैं हाँ। क्या क्या ऐसा खाते हैं जिससे फैटी लिवर हो सकता है, ये बताएं, हमारी यहाँ जो से लाइफ स्टाइल है, बैठे रहने वाली लाइफ स्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, स्लीप है नहीं हमारी, ठीक है। और फिर हम जो बेकरी के आइटम्स खाते हैं, सुबह सुमारा हमारा नाश्ता पापे बिस्किट चाय से हो रहा होता है, ठीक है। जितनी रिफाइंड शुगर्स हैं हमारी, अच्छा लोग कहते हैं हम तो खाते ही कुछ नहीं है, एक्चुअली उनका जो चॉइस ऑफ फूड है वो गलत होता है। रिफाइंड कार्ब्स हैं, बेकरी वाले आइटम्स हैं, जमे हुए तेल, सिंपल कि एक कोई तेल जो रूम टेम्परेचर पे जम जाए, जैसे घी है, सैचुरेटेड फैट्स है, जो बाहर का खुला तेल है, उससे अगर आप कोई चीज़ बनी हुई खा रहे हैं वो सब आपके लिए हार्मफुल है। सबसे अच्छा तेल ऑलिव ऑयल है, कैनोला फ्रोजन ऑयल तो है, सारा मार्केट्स भरी हुई Processed, है, एग्जैक्टली Processed प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड, कबाब, फ्रोजन बच्चे ये, nuggets खा फ्रोजन रहे हैं, नगेट्स, sausages खा रहे exactly हैं। processed foods and everything which contains fructose containing sweeteners, कि जैसे कि हम कॉर्न सिरप्स में सिरप्स जो ऐड तो होती तो आपका हैं फ्रूट का शुगर हो गया। वो फ्रूट का, लेकिन अगर हम एक फ्रूट खाते हैं तो उसमें एडेड शुगर नहीं होती, वो हम फल सब छिलके के साथ खाते जूस हैं। की फॉर्म में ना। अगर हम जूस की फॉर्म में लेंगे और जो हम डब्बे वाले जूस लेंगे जिसके अंदर एडेड शुगर है, जूस ही नहीं है, उसमें समझते हैं फ्रूट कि ही बड़ी नहीं है। एनर्जी आ रही है, बच्चा जूस पी रहा है, हम हर मरीज को भी यही दे रहे होते हैं। जैसे ही किसी के घर जाते हैं तो जूसेस के डब्बे लेके जाते हैं जो कि एडेड शुगर है, फ्रक्टोज है, और वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, फैटी लिवर कॉज करता है, फ्रक्टोज एडेड शुगर। नहीं, मैं कहती हूँ बीमार होते हैं और अब रिश्तेदार लेके आ रहे हैं खरबूजे, तरबूज, चीकू, तो आपने शुगर से मारना चाह रहे हैं असल में कि भाई बच गए हो ये खाओ, नहीं खैर, चलो बचोगे। वो तो फिर भी फ्रेश है। फिर ये आ फ्रेश गया की बात नहीं, उसमें बहुत शुगर है। फिर आ ये गया फ्रूट जंक भी फूड। हार्मफुल हो जाता है इतने जितने जंक फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, आजकल जितने जंक फूड हम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड जंक, रिफाइंड शुगर्स, बेकरी आइटम्स, फ्रक्टोज कंटेनिंग शुगरी आइटम्स जो भी हैं, वो सारे हार्मफुल हैं। और ये सब अगर आम जबान में कहूँ तो बाहर के बाजार के खाने, पैकेट के फूड, बेकरी आइटम्स, फ्राइड फूड, ये सारी चीजें करवाते जाए हैं। तो जाए कहाँ ढूंढ रहा नहीं, हूँ, आप ऐसे कह मुझे- दिया। मुझे- इतनी आसानी से अब कह दिया बताती कि टेम कैसे टेम उसको- मुझे हुआ था कुछ अब अर्से के बताती लिए हूँ। फैटी लिवर, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवर्स भी हो गया। लेकिन उसमें जो मुझे समझ आ रही है ना आपका रीज़न, एक तो खैर तेल वेल तो है नहीं मेरी डाइट में, आई थिंक वही कि जब मेरी मूवमेंट कम हो गई थी, एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा, उसका ड्राइविंग का स्ट्रेस, आई थिंक दैट्स व्हाई इट हैपेंड। Exactly, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ, मैं ख्याल अब करती हम हूँ ये तो। सब चीजें जब सुनते हैं, स्ट्रेस से भी होता है वैसे, स्ट्रेस से भी होता है, बिकॉज कॉर्टिसोल हाई होता है, आप मोटे होते हैं, वो एक पूरा नहीं हार्मोनल मोटे ना हो इम्बैलेंस रहे हो हो रहा होता है। लेकिन स्ट्रेस हो। नहीं, तो भी हो सकता है क्योंकि आपको diabetes शुगर्स भी हो तो सकती हैं, इसमें ब्लड प्रेशर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस अच्छा, क्रिएट्स शुगर मेडिसिन जो है जी, क्या वो लेने से या वेट लॉस के इंजेक्शंस में भी, क्योंकि वही मेडिसिन है, क्या उससे लोगों का फैटी लिवर रिवर्स हो जाती है कंडीशन? डिपेंड करता है कौन से स्टेज पर है, कौन से स्टेज पे। अगर वो सिर्फ फैटी लिवर है, अभी से फैट जमा सिर्फ हुआ fatty है, liver। तो वो रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल ये रिवर्स भी हो है, जाएगा। ये भी देखा अगर वो F3 फाइब्रोसिस के बिल्कुल कैंसर स्टिफ की लंग तरफ हो गया है जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर वो नहीं होगा, लेकिन रुक जरूर जाएगा, रुक जरूर जाएगा, आप लिवर कैंसर से बचेंगे। नहीं, मुझे बताया कि वो स्टेजेस का किसी ने टेस्ट नहीं कराया, स्टेजेस तो आपने सिर्फ पेट में दर्द बता दिए, तो मामूल की बात है। उसके बाद अगले स्टेज पर क्या फीलिंग होती है, क्या फीवर रहता है
या इंसान लेथार्जिक हो जाता कोई है? फीलिंग नहीं होती, दिस इज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। ज़्यादातर हमारे पास जब पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो लिवर सिरोसिस के साथ, मतलब लिवर फेलियर के साथ, आपने सुना होगा काला यरकान, हेपेटाइटिस बी सी, एक रीज़न है सिरोसिस का आजकल हमारी पॉपुलेशन में, और एक दूसरा रीज़न है फैटी लिवर। ठीक है, तो जब आप सिरोसिस के साथ पेशेंट आ रहा है, लिवर फेलियर के साथ, तब जब हम उसकी इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं तब पता चल रहा है कि भाई इसको फैटी लिवर। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं किस स्टेज में आते हैं, और आपने देखा कितना लोग, उनको पता भी होता है कि फैटी लिवर की आई है रिपोर्ट, हाँ। लेकिन इलाज नहीं कराते, सीरियस नहीं लेते, ये माइंडसेट क्या है मेरे पाकिस्तान पास दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक तो जो बेचारे कम पढ़े लिखे, उनको पता ही कुछ नहीं है, और वो अगर आप उनको गाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह गाइड होते हैं और आपकी हर चीज़ मानते हैं। मेरी तरह के लोगों की बात हो ऐसे रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लर्नड हैं और वो खुद ये चीज़ें सुन के आ रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। अब आपकी तरह के लोग और की बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिनाइल फेज में हैं, भाई मैं खा पी के मरेंगे। ये वो है, ये जो वो खा पी के मरने वाले पेशेंट है ना, वो खा जो पी है के ना, ये एक है क्लास ऐसी। अरे कुछ लोग होते हैं, अच्छा कुछ बुजुर्ग बड़े भी होते हैं, अरे कुछ नहीं होता, खा लो, कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो होता ये है। 2-3 तरह के पेशेंट्स आते हैं और हर तरह के पेशेंट्स को हमें अलग अलग डील अरे करना कुछ हमारे पड़ता है। एक हमारे अंकल से कहते थे खाने से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर्स ऐसे डराते हैं, खाने से कौन बीमार होता है, बेटा खाओ, खाएं, आप पुत्र बिल्कुल खाओ। खाएं। एक तो ब्लड प्रेशर का इलाज हमारे वो थे खालू, वो पाए खा के करते थे वाह, कि इसका जो ना तोड़िए है, इसका एंटी वेनम है। हमारे एक अंकल कहते थे Anti खाने से venom कौन खाइए। बीमार होता है बेटा, मीठे से कौन बीमार होता है, खाओ खाओ पुत्र। मैं हमने एक्चुअली तो ये कहती हूँ सुना कि है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और खुदा ना खास्ता वो फालिज होके लेट जाता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें उसकी भी और दूसरे इंसान की जो उसकी टेक केयर कर रहा है, और वो कभी ये नहीं समझेगा कि इस ब्लड प्रेशर की वजह से उसे फालिज हुआ था, वो कहेगा फालिज हो गया था। तो हमारे यहाँ जो है ना लर्निंग की भी कमी है हमारे यहाँ, पता ही लोगों को नहीं कि इस ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से किसी और ये को जो हार्ट अटैक हो रहा है और यंग लोगों को, फालिज। जैसे उन्होंने कहा कि इसलिए वो लाइफस्टाइल, खाना, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें। अब आपने मुझसे अच्छा सवाल किया था कि खाएं क्या। खाएंगे। टिक्का नहीं खा सकते आप, फिश नहीं खा सकते आप, बहुत अच्छी चीजें, अंडा नहीं खा सकते। लोग 450 रुपए अंडे का को एक टिक्का, वो भी बाहर का बना घर में बना के खा लें। कौन बना- सिंपल खाना, एक दाल की हलीम नुमा आपने बनाया घर के अंदर, दालें खा लें, फाइबर खा लें, जौ की रोटी, मिक्स ग्रेन आटे की रोटी, ये मसला थोड़ी है इन सब चीज़ों को खाना। बिरयानी खा लें घर में बना के। देखिए हमारी डाइट Why are you eating में out? ओट्स नहीं है, हम लोग दलिया नहीं खाते, कितने घर हैं जहाँ दलिया खाया जाता है, नहीं खाते। क्यों और खाएं? दलिया कोई बीमार है, हम दलिया नहीं, खाएंगे? अच्छा, पता है हलीम फिर भी पेट में दर्द हलीम, करती है, मैं कहती हूँ which is ओट्स very की good. हलीम जो Very है या दलिये की जो हलीम है वो Very इतनी मजे की और इजी, बेहतर है, टू डाइजेस्ट इजी है, वेट लॉस भी करता है, एनर्जेटिक कितना है। सिंपल हमारे यहाँ जो खाने बनते थे, भिंडी चिकन, भिंडी गोश्त, दाल गोश्त, इस तरह की चीज़ें जो हम पकती थी, हलीम है, ये सारी चीज़ें अगर घर में बनाएंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैंसी थिंग्स कि आप ब्रोकली लेकर आ जाएं, बट सिंपल सब्जी है, दाल है, थोड़े से चावल हैं, अगर आप इसी की प्लेट बना लें और प्रोटीन भर के आप प्लेट बनाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रेश सैलड लें, एक फ्रूट खा लें, सिंपल। खवातीन कहती हैं कौन ना कि नहीं फिर खा खाना बनेगा कैसे, तेल के बगैर खाना बात बनेगा कैसे। सुनने में बहुत अच्छी लग रही है सुनने में बहुत नहीं अच्छी लग रही है। बाकी अभी हमारी जो फ्रेंड है जिनको फैटी लिवर है, वो सारा खाना, इवन प्याज जो ब्राउन करने हैं, टमाटर गलाने हैं, उसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, तड़का वड़का नथिंग, पानी में बना रही है, इतने मजे की चीजें। हस्बैंड क्या कहते हैं? हस्बैंड भी खुश हैं, वो भी कौन, बल्कि उससे ज्यादा कॉन्शियस हैं। क्या किया जा सकता है? नहीं भाई, सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। बुनियादी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसका बात ये ना, आहिस्ता आहिस्ता लाइफस्टाइल, हम ये नहीं कह रहे कि ओवरनाइट आपने सब चेंज कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, चेंज और होगा। पता, अगर पता भी चल जाए, एहतियात नहीं करते खाने के लिए। खाने में एहतियात करना कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है जैसे इम्पॉसिबल है, Impossible। और फैमिली कोऑपरेट नहीं करती, उनके लिए खाना बनता नहीं वैसे। वर्जिश करना, जैसे खवातीन को टाइम नहीं मिलता हमारे यहाँ, कि मैं घर में इतनी बिजी रहती हूँ कि अब आप मुझे बोल रही हैं कि मैं वॉक करने भी जाऊँ। अरे किचन में एक्सरसाइज करो, एग्जैक्टली, किचन साफ करो, अपना मॉपिंग करो, बैठे बैठे एक्सरसाइज मॉपिंग हो सकती है, कितना जबरदस्त बर्तन धोएगा खवातीन। नॉट रेडी फॉर वर्कआउट या एक्सरसाइज। और अच्छा, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एरोबिक और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, फैटी लिवर को बेहतर करती हैं, डायबिटीज़ को बेहतर करती हैं। एक चीज़ है कॉफ़ी कंजम्पशन, अगर 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी आप लें तो इट्स गुड फॉर फैटी लिवर, अच्छा, विदाउट मिल्क। विदाउट मिल्क, milk, यस। प्लस छोड़ दें ब्लैक आप, कॉफी, फौरन छोड़ दें इसको। हाँ नहीं, ब्लैक कॉफी की तो हाँ, बात black शुक्र है। वैसे मजे की अच्छा, होती वैसे डॉक्टर साहब आपसे बड़ा दिल कर रहा है कि बात करें ये जो आजकल वेट लॉस इंजेक्शंस भी हैं, बिकॉज दैट्स अ डायबिटिक मेडिसिन। 2005 में एक लेबनीज डॉक्टर गैस्ट्रो के कमाल, जो कि बेरियाट्रिक सर्जरीज भी करते थे और वेट लॉस की सर्जरीज प्रोसीजर्स, उन्होंने मुझे उस वक्त कहा एक इंटरव्यू में कि नादिया, एक टाइम आएगा और हर कोई वज़न कम करने के लिए इंसुलिन ले रहा होगा।
डायबिटिक मेडिसिन फॉर वेट लॉस। और वैसे आज बहुत आप देखें, मैं नहीं अच्छा, नहीं उन्होंने कहा कि ये आएगा वक्त, आएगा। उन्होंने कहा, और ये बात है कि अब जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं ये इंसुलिन ही है। नहीं ये आपके मतलब इंसुलिन, kind of. दिस इज एन इंजेक्शन। Yeah. और हम इसको इंसुलिन से इसलिए वो करते हैं क्योंकि वो लगाने का तरीका एक है, बट दिस इज अ डिफरेंट, अब तो बिल्कुल चेंजेस आए डिफरेंट, हैं, टोटली डिफरेंट। लेकिन जो शुरू की मेडिसिन वो इंजेक्शंस ही आपके इंसुलिन वाले ही होते थे। नहीं, इट्स नॉट इंसुलिन, बेसिकली इट्स द सिमिलर काइंड ऑफ इंजेक्शन। और क्योंकि कंपनीज वही है जो इंसुलिन बना रही हैं, ठीक है, तो वो एक मिथ बन गई है कि ये इंसुलिन है, ये इंजेक्शन है, इट्स अ GLP-1 इंजेक्शन। अच्छा, शुरू में ये FDA अप्रूव्ड हुई थी डायबिटीज़ के लिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और वो मोटे लोगों के लिए, क्योंकि वो दुबला करती थी, डायबिटीज़ हो ही वजन की वजह से रही थी। हाँ, बाद में- डायबिटिक्स की जो मेडिसिन है, बिल्कुल। एग्जैक्टली, वो इंसुलिन वो नहीं। तो उसके बाद फिर अब ये FDA अप्रूव हो गई हैं डायबिटीज़ के अलावा मोटापे के लिए भी और फैटी लिवर के लिए भी, आगे ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम इस पे के भी डॉक्टर लिए। साहब बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये अब इसमें ये ना आराम सर्टेन, से लेकिन next इसमें segment। डोजेज हैं अलग अलग, आप हर डोज हर एक को नहीं दे सकते। ये हमारी एपिसोड यही हाँ, ये खत्म- अगली अगली दफा- एपिसोड में हम ये कोई खास मजीद क्योंकि बात मुझे करें, ये कि खास। वेट लॉस इंजेक्शंस का लोगों को इतना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, Exactly. जानना भी चाहते बिल्कुल ऐसा। हैं उसकी ज्यादती, उसका रिजल्ट क्या है। डॉक्टर इस पे निदा, बात बहुत शुक्रिया, करेंगे। आपने वक्त दिया Next हमें। time।